परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर रातुल चरण पर आंतरिक प्रणाम। आज पवित्र नाम संकीर्तन सत्संग उपस्थित वरण्य परिचालक पूज्य रीति देवता मंडली सम्मान्य कर्मी मंडली पूज्य गुरुजन मंडली प्राण गुरु भाई मैंने भक्तिमती मातृ मंडली तथा समस्त सत्संगी प्रेमी अनुरागी मान मोर अंतर जय गुरु एवं यथास्थाने मोर प्रणाम निवेदन करे। समस्त अवगत परम प्रेममय श्री ठाकुर जन्ममास उपलक्षे भाद्र परिक्रमा अनुक्रम आम मैंने बारंबार ये प्रभुंर गुणगान करने नाम संकीर्तन सत्संग आदि पाउछे। अंध हाथी देखला भली आम मानकर भगवान को बुझा सहित समान। हाथी केमिति अंध जो सब परिवेशन कले किए कहला हाथी साप भाया किए कहला हाथी कुला भाया किए कहला हाथी काठर गंडी भाया ठीक से ही ईश्वर जे कौन ताको बुझीबा एते सहज सरल नुहे किंतु पुरुषोत्तम जो दया करती दया करुणार मनीष संग सानिध्य पाए बोध करें से कहे पुरुषोत्तम कृति आचरण से न बुझाइले बुझे क्यों जन। आचार्य देव बसता नाटमंडप बर्तमान आचार्य देव गोटे झीटे छोटिया झीटे ठाकुर परिवार में बसापी आसन पड़ी था सी माड़िकी चलीगला जो मैंने पार्षद थे स्वाभाविक भाव टे विरक्ति प्रकाश कले टे एमती सेमती जहाँ हमें आप जानी समस्ते आचार्य देव अटकेले से कहले यही जगह को आसिले भूलटा ठीक हो जाए कहबार उद्देश्य सत्संग या ठाकुर प्रिय परम जो प्रतिष्ठा करछंती आम जीवन भितर आम अनेक वैशिष्ट्य लेकिन आम कहीं क्या सहित सामान नुह गोटे गचर दीटा पत्र सहित भी तार तुलनात्मक हिसाब से कहीं क्या सहित सामान नुहति आम बापा माँ भाई भौणी परिवार परिजन जहाँ भर आम अच्छा गोटे परिवार थे भी आम वैशिष्ट्य सब अलग से वैशिष्ट्यर खोराकटा वैशिष्ट्यटा केमिति परिपूर्ण हम ता एकमात्र ईश्वर पाखे हुए पुरुषोत्तम पाखे हुए से वैशिष्ट्य पाली आपरयमा आम जो मैंने ठाकुर पाखक आसी आमर पूर्वजन्मर कर्मफल था बापा माँ सुकृत हो जी ठाकुर को आसी सी भाव ता बोधे ठाकुर को अनुभव कर जड़े संगीत गायिकी भी ठाकुर को अनुभव कर जड़े संगीत लेखिकी भी ठाकुर को अनुभव कर झाड़ू पोछा करके डालपत्र सफा करके भी सत्संग सी भी ठाकुर को अनुभव कर ठाकुर जो कर्मयज्ञर व्यापार दे विराट कर्मयज्ञर बलय सृष्टि कले जो जुगमाफिक आसती सी गोटे विधान नहीं आसते कर्मयज्ञर बलय से ठाकुर बहु भाव में केमिति मनीष इष्ट कर्म युक्त हम एवं निज भितर थिबा सुप्त वैशिष्ट्य को जागृत कर तार एकमात्र उपाय हूँ सत्संग जो कमन प्लाटफर्म कले आ सत्संग कोड ऑफ कंडक्ट श्री श्री ठाकुर को जितेबाला अनेक लोक अनेक परामर्श अनेक नीति नियम कथा अनेक उपादेय कथा ठाकुर को कहते ठाकुर किंतु कठोर भाव ये गोटे कथा पर जोर देते जगतर वर्तमान जहाँ चित्र मु देखुची तार मंगलर एकमात्र उपाय हूँ दीक्षा जो मनीष सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ईश्वरंकर से मनीष को देकी जगत परिचालना वर्तमान हो मनीष जदि विषाक्त हो जाए मनीष आनंद पाइबनी शांति पाइबनी वर्तमान जहाँ रूप आम देखुचे से मनीष को सजाड़िया मनीषर मन को नियंत्रण करने जहाँ आम जानी जो सतनाम आम पाई जो मैंने जप अभ्यास करूँ करें से मनीषर मनटा को नियंत्रण करने ये दीक्षार व्यापार ठाकुर देते एवं जोर करी कोण अनुकोण कहीं जमीती टे वंचित न रुए कारण मनीष जदि भल हो जाए से मनीष देकी तार जीवन तार परिवार परिवेश समाजटा सुधुरी जीव और ता देकी मनीष आनंद पाइब ये आनंद पाइबा हूँ आम जीवन उद्देश्य ईश्वर सहित युक्त करने से किसी विधि विधान व्यवस्था देले जोटा आम अवहेला कर सम्मान्य सार कहते आम पाखे प्रकृत में सत्संगर धारणाटा ना आम मनीष पाखे स्पष्ट करें ना निज जीवन में आम स्पष्ट फुटे पारे जो व्यथित अच्छा ठाकुर जो व्यथित होती आचार्य देव जहाँपाई मूल कथा पर जोर देवाई
आचार्य परंपरा भीतर आम अनुशासन पाँच आमको शासन करने आचार्य देव नियमित जदि इष्टभूति श्रद्धा ठीक अच्छे परम पूज्यपाल श्री बड़दा पाखक जाइए आलोचना है इष्टभूति इष्टभूति केतबेले कराए चारिटा प्रहर चतुर्थ प्रहर कराए किए कहला प्रार्थना 1.5 घंटा पूर्व ब्राह्मण मुहूर्त केते कथा आलोचना हो जाए जड़े धर 7टा 8टा बेले कर इष्टभूति ठीक करने एमती आलोचना चली ठाकुर पाखे भी आलोचना चलती परम पूज्यपाल बड़दा अच्छा इष्टभूतिटा तो ठीक होनी सूर्योदय पर किए कला ब्राह्म मुहूर्त पर किए कला टिके लेट किए कला ठाकुर कहते कि रे बड़दा कौन कौच परम पूज्यपाल बड़दा कहते न करवा भल गोटे नेगेटिव वातावरण सृष्टि होता इष्टभूतिटा ये ढंगर हुए ना किए 10 पैसा कर 5 पैसा कर 7टा कर 8टा कर लेट्रे कर भोर कर बड़दा जमी माने विधानटा जहाँ अच्छी से तुलना से हिसाब से मनुष्य करूनी किंतु परम पूज्य बड़दा सहज भाव कहले न करवा भल ये उपाय आम मैंने सब से श्रेणी बर्तमान पढ़ी ठाकुर खाली आमको बांधिकी रखिंट दया कर ना प्रकृत दीक्षा नबार जहाँ योग्यता ताकू जदि एनालिसिस करा जाए से योग्यता मु तो कही मोर कम से कम ना दीक्षा नबार योग्यता जहाँ आ परम पिता यहाँ हूँ चमत्कार लीला से जोर कर ठाकुर जो पचर ठाकुर आप एत अनुशासन नीति नियम कथा कहते आम परिपालन करूँ आपन को कष्ट हुए ना ठाकुर कहते मो कथा तुम मान ना से मत कष्ट हुए ना किंतु न मानिकी जो दुखरे पड़ विपत्ति पड़ समस्या पड़ जंत्रणा पड़ से मत कष्ट दिए ये मु तार जब निराकरणटा न जानी था मुझे चुप था परम पिता ईश्वर से जानते मनुष्यर मंगल कौथे से निजे जापर मनीष दुष्कर्म पाई मनीष कष्ट पाँच जहाँ भाई आज आलोचना करते प्रकृत मु निजक भल पाऊनी अन्य कथा तो छाड़ प्रकृत में मु निजक भल पाऊनी मुझे निजक भल पाई था मो स्वास्थ्य जत्न मुझे था मो बापा माँ प्रति जमी व्यवहार करने कथा करती मोर अर्थनैतिक स्थिति जमी मेन्टेन करने कथा करती मोर पढ़ापढ़ी जमी नहीं चलवा कथा चली था मोर दाम्पत्य जमी सुंदर करने कथा करती मो केमी गोटे देव सन्तान आसो तार मु उपाय करती मनीष चाहे युवा कि प्रकृत में वास्तविक पाखे यहाँ हो पारे कि चिंताटा बहुत भल किंतु जदि तदनुपाति कर्म न था तेणु यही जिनटा को जी शिखेदब से दरदी प्रिय प्राण पुरुष जिते आसती मनीष जी सहित बंधन युक्त हम जदि टे भल पाइब ये भल पाइबार दायरे मनीषर परिवर्तनटा आरंभ हम श्री ठाकुर पाखक अमेरिकार जड़े सांबादिक आसुँच ठाकुर पाखे बस ठाकुर मु मो माँ को घृणा करे माँ को देखिले पूरा रागी जाए ता मुह देखा इच्छा हुए ना ठाकुर नीरव हो जाइए ठाकुर कहते मु किंतु मो माँ को खूब भल पाए एत जिनस करी मो माँ छाड़ी चलीगला कांदा आरंभ कर ठाकुर कांद देखिकी से चुप होपर फेरी जापरदिन आसिक ठाकुर मोर कहीं गोटे बोध हो मोर धारणाटा भूल माँ को भल पाइबा उचित मु भूल कर ठाकुर मुझी मो माँ पाख आउ कहीदेवे कि माँ को केमती भल पाई पारि ठाकुर तुम भल पाइबाटा शिखेदब तुम माँ को केमती भल पाइपार ये श्री ठाकुर जहाँ संग सानिध्य भीतर देकी मनुष्य यदि माँ को घृणा कर व्यक्तिटा माँ को पुणी भल पाई जड़े आसछन्ति अमेरिकान दंपति जूलिया बब ता स्वामी नहीं आसी भारत बुलेकी जीव डिवोर्स हबार फाइनाल हो जाए किंतु स्त्री को कहनी चलो जीवा जीवा डिवोर्स तो हम हम यहाँ गोटे कमन फैक्टर आमर कि आम जीवा टे भारत बुली आसवा ठाकुर संस्पर्श आसुँच अनेक अमेरिकान ठाकुर संस्पर्श आसुँच पाखे आसिकी बस आलाप आलोचना चल ठाकुर कौटी कहते हजबैंड इज द सेकेंड गॉड ये कथाटा मथारे फुट माने बसी जूलीर जे स्त्री बब्र तापर दिन आसी ठाकुर जो ठाकुर भीतर कथबार्ता हो डिवोर्स हम माने एमती गोटे व्यक्तित्व सारा विश्व को प्रत्येक प्राण को जे आकर्षित करती जहाँ भीतर संगति आसे संहति आसे प्रीति आसे भल पाइबा आसे से सहज सरल रूप मनुष्य रूप आसर डिवोर्स केमिति परिवर्तन हो स्पेन्सर दांको जीशुख्रीष्ण को बाइबल विषय आलोचना चलती बाइबल विभिन्न परिच्छेद सब पढ़ा आश्रम से गोटे जगह लेखा अच्छी जो प्रभु आसती
ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି, ନୂଆ ସର୍ଜନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସହଜ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଅଣପରିମାଣ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବ, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର କଥା କହୁଥିଲେ। এই কথাটা হাউজারম্যান তা শুনছেন। ঠাকুরଙ୍କୁ অকୃତ୍ରିମ ମାନେ କୃତ୍ରିମତା କିଛି ନାହିଁ, ସହଜ ସରଳ ଭାବେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତିର କଥା, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟର କଥା, ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟର କଥା, ଆର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାଟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଖାଲି କଥାରେ ଆକାଶର ଭଗବାନ କହିଲେ ହବନି। ମଣିଷ ବାପା ପାଇଁ କରେ, ମା ପାଇଁ କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କରେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ଯିଏ ଜୀବନର ମୂଳ, ଯିଏ ଚିରଦିନର ସାଥୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଠାକୁର ଦୟା କରିକି ଏଇ ଯୁଗରେ କିଛି କର୍ମଯୋଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ମଣିଷ ସୁଯୋଗ ପାଇ କିଛି ଦବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ, ଦବା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଭଲ ପାଇବାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣରେ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହାଉଜରମ୍ୟାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିକି, ବାଇବେଲ ପଢିକି ପୁରା ଏକଦମ ବୋଳ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ବଗିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଭୋକ କରିଛି, ଅଚାନକ କଦଳୀ ଆସୁଛି, କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶୋଷ କରିଛି, ତାପରେ ଚାହା ଆସିଛି, ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲେ, କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ସରଳ, ତାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଧାନଟାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିପାଳନ କରିପାରିବା। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠାକୁର ଚିନ୍ତିତ, ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଦେଲେ, ଥାଲୁକୁଡ଼ି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। এই ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସଂଗତି ପାଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଲେ ବସିଲେ ଅନେକ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। এই যা ସ୍ୱାଧୀନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ଆସିଲେ ପିଲାଟି ଗୁରୁଜନକୁ କେମିତି ଜୟଗୁରୁ କଲା, ଏଇଟାକୁ ତା ଗୁରୁଜନ ତାର ବାପା ମା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ତାକୁ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଶିଖିବାର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା, ଆଶ୍ରମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘ, ସତ୍ସଙ୍ଗ। ରେବତୀ ମୋହନ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଡକ୍ଟର ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଠାକୁର ଯେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, এটা କେତେ କେତେ ଉଦାହରଣ ହେଇଛି। ମଣିଷ ଦେହ ପାଇଁ, ମନ ପାଇଁ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବ, ସଂସାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ। ଏଠି ଯେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, କାହା ଘରେ କାହାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ, ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ଆସିଲେ ମଣିଷ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସଂଘ। ରେବତୀ ମୋହନ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୋଜିକୁ, ତାଙ୍କର ବାପା ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେରିବାର ଉପାୟ, ଯୋଉ ରାତି ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଉପାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହେଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ପୁରା ବେହୋସ ହେଇକି ଫେଣ ଫେଣ ବାହାରି ଯାଇଛି ପାଟିରୁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ କିଏ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଡାକି ଦେଇକି ପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆସି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରେବତୀ ଦା ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ। এই ଆଲୋଚନା କରୁ 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 ତାଙ୍କର ପରସ୍ପର ଯେହେତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିଚୟ ଅଛି, ନା କାଲି ମତେ ଯିଏ ଡାକିଲେ ସିଏ କାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କାଲି ଏଇଭଳିଆ ରୂପର ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ମତେ ଡାକିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବଂ ମତେ କହିଦେଲେ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଆଣ, ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ବାହାରିଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରୋଗୀଟା ଭଲ ହବ। ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଫଟୋ ରହିଛି ଘରେ, କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଫେସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଯେ ଲାଗେ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। এটা আমি সমস্ত অনুভব করতে, এই সুযোগটা আমি ঠাকুর দিয়েছেন। তেমন প্রত্যেক পরিবেশের যে ঠাকুর চাইছেন প্রত্যেক মনিষ পাখে মু পৌঁছবা পাই চাহে, তা আমার উপরে দায়িত্ব আছে। এটা দীক্ষা এবং দীক্ষা পরবর্তী মুহূর্তে সে দীক্ষাটা কেমিতি বঞ্চিব সে দায়িত্ব আমার। মঞ্জি পকাইদেবা গছ হব, স্বস্তহীন হচ্ছে চের মূলକୁ ଯିବ, মজবুত କରିବ। କେତେ ଝଡ଼ କେତେ ବାତ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଧାରାରେ ଚାଲିବା। ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା, ସେମାନେ ଏଜୁକେଟ ହେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ, ଭଲ 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 ଧୀରେ 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 ବଢିବ। ଠାକୁର ଏଇ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।